जय श्री राम विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है राम भक्ति काव्य धारा से तात्पर्य क्या है और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं। भक्ति काल के अंतर्गत चलने वाली वह काव्य धारा जिसके केंद्र में विष्णु के अवतार राम का चरित्र विद्यमान है, उसे राम भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। इस काव्य धारा के प्रमुख कवियों में तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, विष्णुदास, ईश्वरदास, अग्रदास और रामानंद प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। इस काव्य धारा की प्रमुख रचनाओं में तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, कवितावली, रामानंद के द्वारा लिखी गई श्री रामार्चन पद्धति, नाभादास के द्वारा लिखी गई रचना अष्टयाम, केशवदास के द्वारा लिखी गई रचना रामचंद्रिका, ईश्वरदास के द्वारा लिखी गई रचना भरत मिलाप विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन समस्त कृतियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत पाई जाने वाली सर्वप्रमुख प्रवृत्ति यह है राम के चरित्र का वर्णन। इस काव्य धारा के अंतर्गत लिखे गए ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हम यह पाते हैं कि राम के शील, शक्ति, सौंदर्य, करुणा और लोक रक्षक रूप का वर्णन सर्वत्र विद्यमान है। तुलसीदास ने रामचंद्र के करुणा मई अवतार को केंद्र में रखकर लिखा है, ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। ऐसा संसार में कोई उदार नहीं है जो बिना किसी सेवा के अपने भक्तों पर, दीन दुखियों पर द्रवित होकर कृपा करता है। दूसरी प्रवृत्ति जो हमें राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत देखने को मिलती है वह है नैतिकता और आदर्श का चित्रण। संपूर्ण राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत लिखे गए ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि इसके अंतर्गत आदर्श पिता, आदर्श पत्नी, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श सेवक, आदर्श प्रजा, आदर्श राजा इत्यादि का चित्रण बहुत ही गंभीरता के साथ और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ किया गया है। और इसके साथ साथ नैतिक मूल्यों की भी स्थापना संपूर्ण राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत देखने को मिलती है। तुलसीदास ने नैतिक मूल्यों के अंतर्गत ही राम के चरित्र को उद्धृत करते हुए लिखा है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहीं माथा। भगवान राम सुबह उठ करके अपने माता पिता और गुरु के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। इस प्रकार नैतिकता और आदर्श मूल्यों की स्थापना भी राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत देखने को मिलती है। तीसरी प्रवृत्ति जो राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत देखने को मिलती है वह है लोकहित की भावना। राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत व्यापक लोकहित की भावना को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और इसी क्रम में तुलसीदास की यह पंक्तियाँ बहुत ही उल्लेखनीय हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। एक ऐसा राज होना चाहिए जिसमें उसके भीतर, उस राज्य के भीतर निवास करने वाले समस्त नागरिक दैहिक दैविक और भौतिक तापों से मुक्त हों। या दूसरी पंक्ति इस रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों का अहित करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। चौथी प्रवृत्ति जो हमें राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत देखने को मिलती है वह है समन्वय पर बल। हम यह देखते हैं कि तुलसीदास की रचनाओं में सगुण और निर्गुण के समन्वय पर, भक्त और संत के समन्वय पर, शैव और वैष्णव के समन्वय पर गहन रूप से बल दिया गया है। और तुलसीदास ने लिखा भी है, अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि गावहि श्रुति पुराण बुध वेदा। ऐसा श्रुतियों में, पुराणों में और विद्वानों के द्वारा और वेदों में भी कहा गया है कि तात्विक रूप से अगुनहि और सगुनहि में, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, दोनों ही एक परम तत्व की सत्ता को स्वीकार करते हैं। अगली प्रवृत्ति जो हमें देखने को मिलती है वह है युगबोध। राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों का चित्रण तो देखने को मिलता ही है, इसके साथ साथ आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण भी देखने को मिलता है। तुलसीदास ने अपने समय की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों से, आर्थिक विसंगतियों से क्षुब्ध होकर ही लिखा था, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नर्क अधिकारी। जिस राजा के शासन में उसकी प्रिय प्रजा दुखी होती है वह निश्चित रूप से नर्क के अधिकारी होते हैं, उन्हें नर्क की प्राप्ति होती है। अगली प्रवृत्ति जो हमें राम भक्ति काव्य धारा में देखने को मिलती है वह है दास से भक्त की प्रमुखता।
राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत प्रमुख रूप से दास्य भक्ति की स्थापना देखने को मिलती है, दास भक्ति की भावना देखने को मिलती है। दास्य भक्ति से तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत भक्त अपने ईश्वर की आराधना स्वयं को अत्यंत ही दीनहीन मानकर करता है, दीनहीन मानकर भक्ति करता है। इसी क्रम में तुलसीदास ने लिखा भी है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसी दास। किंतु दास भक्ति के साथ साथ हमें अग्रदास और प्रयागदास जैसे कवियों के यहाँ माधुर्य और सख्य भाव की भी भक्ति देखने को मिलती है। तो यह है राम भक्ति काव्य धारा का एक संक्षिप्त वर्णन, जिसके अंतर्गत हमने यह समझने का प्रयास किया कि राम भक्ति काव्य धारा से तात्पर्य क्या है, उसके प्रमुख कवि क्या हैं, उसकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं और उसके भीतर पाई जाने वाली रचनाओं के भीतर पाई जाने वाली प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी बहुत समझ आपकी बन गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।